आ रहे हैं और हम सब लोगों की शॉपिंग ना स्टार्ट हो गई है। और मैं तो ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर जो है कोई त्योहार होता है तभी शॉपिंग करती हूँ, जैसे थ्रू आउट द ईयर कोई भी सामान अच्छा लगता है तो ले लेती हूँ। तो इसी तरह से नवरात्रि आ रही है, सब लगातार बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो सामान मैंने बहुत पहले से कुछ समर्स में लिया है, कुछ अभी लिया है, वही सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन एक चीज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जिस सामान की आपको जरूरत ना हो उसे बिल्कुल भी ना लो। जो आपको लगता है कि हाँ ये वर्थ है, लेने लायक है और आप उसे ढूंढ रहे हैं या आपने प्लान कर रखा है, तभी उस सामान को लीजिए। और जो मैं आपको सामान दिखाती हूँ उसके पीछे बस मेरा एक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप लोगों को बस ये पता रहे कि हाँ ये सामान कैसा है, दिखने में कैसा है, कितना बड़ा है, एक रिव्यू टाइप हो जाता है, ताकि कभी भी आप लें तो आपके दिमाग में वो चीज रहे। लेकिन ऐसा नहीं होता कि हमेशा हर सामान की जरूरत रहती है। और जितना ये फेस्टिवल का सामान है, ऐसा नहीं है कि इसके बगैर जो है हम कोई भी त्योहार नहीं मना सकते हैं। बढ़िया तरह से, खुशी से और खुद खुश होके हम इस त्योहार को बहुत अच्छे लेवल पे मना सकते हैं। लेकिन छोटी छोटी सी चीजें जिसका मन करता है कि थोड़ा सा घर को डेकोरेट करें, कुछ चेंज करें, उसके लिए मैं काफी दिनों से ले रही थी, वही आपके साथ शेयर करती हूँ। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ एक बहुत ही बढ़िया चीज, जिसका कि मुझे बहुत दिनों से मतलब लेने का मन था, ढूंढ भी रही थी, लेकिन वो जिसे कहते हैं ना अपने बजट के अकॉर्डिंग या अपनी पसंद के अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा था। मैंने तो ये चीज ऑनलाइन मंगाई, लेकिन जब मैं कल माता रानी का काफी सारा सामान लेने गई ना नवरात्रों का, तो मुझे मार्केट में भी बहुत सारे दिखाई दिए, सिल्वर के और गोल्ड के, ब्रास के सॉरी। तो मैंने, अब आप पूछोगे ना कि ये क्या चीज है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, और ये है मंदिर में जो भगवान जी के ऊपर छत्र लटकाते हैं ना, उस तरीके के छत्र देखिए। और माता रानी के ऊपर भी इसे लगा सकते हैं। एक्चुअली मुझे माता रानी के लिए ही लेना था, तो आप इसे मंदिर की छत से लटका सकते हैं और बहुत सुंदर लगेंगे। मार्केट में इस टाइम है काफी, तो कभी कभी ऐसा होता है कोई चीज मार्केट में एक बार आती है तो हर जगह दिखाई देगी आपको, और ये बहुत अच्छे रीजनेबल रेट्स में मिल रहे हैं। मैंने ये पहले लिया था, अभी नहीं लिया है, काफी पहले लिया था, लेकिन मैंने सोचा था कि नवरात्रों में लगाऊंगी। देखिए कैसा है ये, इस तरीके का देखिए ये छत्र है माता रानी का, बहुत सुंदर है। और साइज मुझे ना थोड़ा सा और बड़ा चाहिए था, लेकिन यही मिला। लेकिन कल जब मैं मार्केट गई ना तो मुझे इससे भी बड़ा साइज दिख रहा था। इसमें देखिए इस तरीके से घुंघरू लगे हुए, बहुत सुंदर है ये, देखिए कितना प्यारा है। इसमें ऊपर थोड़ी सी चेन दी हुई है और इसे बढ़ा के ना ऊपर से लगा सकते हैं। जिस दिन भी लगाऊंगी ना इसे, आपको बताऊंगी कि किस तरह से मैंने इसको हैंग किया। तो इस तरीके के मार्केट में आप देख सकते हो खूब मिल रहे हैं आजकल, एक अच्छी चीज है। और मंदिर में आप जरूरी नहीं है कि केवल इसे देवी माँ के ऊपर लगाओ, अगर लड्डू गोपाल है, राधा रानी है, या कोई भी जो आपके पास श्री विग्रह है उनके ऊपर आप इस तरीके से लगा सकते हो। अच्छी चीज मुझे लगी, और ये भी मैंने पहले ले लिया था। अब इसे नवरात्रों में मैं हैंग करूंगी। बड़ा इंतजार है मुझे इसलिए कि जल्दी से सारी चीजें मैं लगाऊं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ आइटम दिखाती हूँ, ये दो, और ये मैंने लिए थे समर्स में। अब ये क्या है बताती हूँ। पूजा में जो पीतल के बर्तन होते हैं जो हम रखते हैं, उन्हें डेली ही साफ सफाई की जरूरत होती है, नहीं तो वो काले पड़ जाते हैं। तो मैंने सोचा था कि भगवान जी के पास का ना, जैसे एक प्लेट हुआ और उस पर दीपक हुआ, थोड़ा सा लोटा, घंटी, ये जो सेट आता है ना पूजा सेट, ये मैं लूँ। तो ये मैंने लिया था ब्रास का। देखिए जब मैंने गर्मियों में ब्रास का सामान लिया था तभी लिया था। ये बहुत ही सुंदर है। इस पे ना थोड़ी सी ब्रास की, जैसे कहते हैं ना, एक चमक है, पॉलिश है, सिल्वर टोन्ड है। इसकी घंटी मैंने निकाल ली थी, अभी फिर से रखी है, जन्माष्टमी के लिए मैंने लिया था। देखिए कुछ इस तरीके का है, अभी आपको पास से मैं ये दिखा दूंगी, बहुत ही सुंदर है। और इस तरह के आजकल बहुत मिल रहे हैं। इसके अलावा आजकल सिल्वर के जो है ना, सिल्वर नहीं, मैं उसे स्टील के बोलूंगी, स्टील के पूजा सेट अच्छे मिल रहे हैं। तो अगर आप ब्रास प्लेटेड या सिल्वर प्लेटेड नहीं लेना चाहते हैं तो आप स्टेनलेस स्टील के लीजिए। वो जरा सा भी वॉश करिए, एकदम चमक जाते हैं, डेली पूजा में रखे हुए साफ सुथरे लगते हैं। ब्रास के आइटम्स डेली क्लीन करने पड़ते हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम सिल्वर के लें तो स्टेनलेस स्टील के लें तो ज्यादा अच्छा है। ये मैंने 2 सेट लिए हैं और दोनों ही बहुत अच्छे हैं। एक में ना रुद्राक्ष बना हुआ है इस तरह से, और ओम है ऊपर, बढ़िया है। इसमें ना कई सारी चीजें आती हैं, हर सेट में अलग चीज होती है। जैसे किसी सेट में अगरबत्ती स्टैंड होता है, छोटी सी कटोरी और घंटी होती है, किसी सेट में आपको दीपक भी मिल जाता है। तो इन सारे आइटम्स के लिंक मैं आपको दे दूंगी।
इसके अलावा एक चीज़ और आपको बताती हूँ, जैसे हम ठाकुर जी को स्नान कराते हैं या उन्हें भोग लगाते हैं तो कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो जर्मन सिल्वर के या सिल्वर के आते हैं। तो देखिए मैंने एक सिल्वर का लिया है, ये छोटा सा एक, आप इसे प्लेटर समझ लीजिए। इसे ना इस तरह से देखिए रख दीजिए, इसमें ना नीचे स्टैंड भी लगा हुआ है, इस तरह से नीचे स्टैंड है, देखिए ये बहुत आराम से टिक जाता है। और ये ऐसा है, बिल्कुल हल्का सा है, ये सिल्वर का है, तो भगवान को भोग वगैरह लगाना है उसके लिए अच्छा है। और पहले मेरे पास ना ऐसा ब्रास का था जो कि बहुत गंदा हो जाता था और डेली उसे पीताम्बरी से साफ करते करते अब वो ना उसकी चमक बिल्कुल चली गई है, तो वो किसी और काम लूंगी। लेकिन इनकी चमक नहीं जाती है, और ये मैं इसलिए भी आपको बता रही हूँ कि मेरे पास पहले से ही देखिए ये सिल्वर के आपने देखे होंगे इस तरीके की छोटी सी उर्ली है, और भगवान जी के ना छोटे छोटे टिफिन है। देखिए ये उर्ली है एक, ये मेरे पास काफ़ी पहले से है और ये बिल्कुल बढ़िया लगती है, मतलब अगर इसे क्लीन भी नहीं करेंगे ना तो भी ये रखी हुई बहुत अच्छी लगती है। तो जो ये जर्मन सिल्वर के आइटम्स होते हैं इसमें आजकल ना पूजा के थाली सेट भी आ रहे हैं, तो वो भी आप ले सकते हो। और जर्मन सिल्वर ऐसा नहीं है, वो ब्रास से सस्ते आते हैं, ये ब्रास महंगी आती है। और इसी तरीके से देखिए जो अगरबत्ती स्टैंड आता है, एक छोटा सा अगरबत्ती स्टैंड भी है मेरे पास, देखिए कितना प्यारा सा है ना, ये बहुत प्यारा सा है, छोटी सी जगह में आ जाएगा। इसी तरीके से लड्डू गोपाल को ना स्नान कराने के लिए जो है मेरे पास एक उर्ली है, मैं उसका इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन जो पीतल की होती हैं, ब्रास की होती हैं, बिल्कुल वो काली पड़ जाती हैं, उन्हें डेली साफ करना एक बड़ा काम होता है। थोड़ा सा शोर आ रहा है, अवॉइड करिएगा। तो ये थोड़ी सी भारी, मैंने सेम मटेरियल की मेटल की मैंने एक उर्ली ली है, जिसकी की शेप बहुत अच्छी है, एक फ्लावर की शेप इसमें है, और जिसकी वजह से ना ये बहुत सुंदर लगती है। इस तरीके की शेप है इसकी, ये बहुत प्यारी सी है। तो इस तरह की जो अगर आप उर्ली लेंगे ना तो इसका एक तो कलर कभी नहीं जाता है, कभी गंदी नहीं दिखाई देती है। दूसरा, इसमें जैसे आप अभिषेक करते हैं तो पीतल में ना जो है कलई होनी चाहिए, तभी उसमें जब दही डालते हैं तो वो मतलब खराब नहीं होगी, लेकिन इसमें ऐसा ध्यान नहीं रखना पड़ता है। एक अच्छी चीज़ है, ऐसे ही कलर रहता है, चाहे उर्ली की तरह से इस्तेमाल कर लो, किसी डेकोरेटिव पीस की तरह से इस्तेमाल कर लो। तो ये वाली मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो आप भी जो है ना थोड़े से जर्मन सिल्वर के आइटम्स को ले सकते हैं। और जर्मन सिल्वर के ना बहुत अच्छे अच्छे आजकल दीपक आ रहे हैं, जो बड़े वाले दीपक आते हैं वो आ रहे हैं, और उनका प्राइस इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन देखने में वो बहुत सुंदर लगते हैं। अब मैं आपको ना एक चीज़ और दिखाती हूँ, और वो है दीपक। जैसे अभी नवरात्रि आ रही है, दिवाली आ रही है, तो दीपक चाहिए, तो अलग अलग टाइप के मैं दीपक लेती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। वैसे तो मैंने ब्रास के भी ले रखे हैं, लेकिन एक ये मैंने पहले ही लिए थे, अभी नहीं लिए हैं। ये ना स्टोन के अंदर एक ब्रास का एक वो लगा हुआ है, ब्रास की एक छोटी सी कटोरी लगी हुई है, जैसे कि दीपक की तरह से जला सकते हैं, और चारों तरफ इसमें एक स्टोन है। देखिए इस तरह से देखने में बहुत सुंदर ये लगती है, और देखिए ऐसे है। जब इस तरीके के दीपक में कुछ भी जलाओ ना तो बहुत सुंदर लगता है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप इनका यूज़ ना कर लेते हैं तो इन्हें फेंकने की ज़रूरत नहीं है, आप इन्हें अगले साल के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, आपको अगर मतलब मेरे वीडियोस याद होंगे तो लास्ट ईयर मैंने आप लोगों को दिखाए थे कुछ जो है ग्लास के बहुत ही अच्छे से ना टी लाइट होल्डर, या देखिए इतने बहुत प्यारे से ये जैसे मिट्टी के दीपक होते हैं उनको जलाओ, या फिर आप इस तरीके के दीपक अगर यूज़ करते हैं तो इस साल भी उन्हें जला सकते हैं और नेक्स्ट ईयर भी इनका यूज़ कर सकते हैं। देखिए कितने सुंदर हैं ये, इस तरह से हैं। देखिए बहुत इनकी जब इसमें अंदर मतलब जलाते हैं ना टी लाइट वगैरह, तो बहुत सुंदर इसमें से ना अलग अलग तरह से लाइट निकलती है चारों तरफ से, क्योंकि इसमें देखिए बहुत अच्छी कटिंग हो रही है अलग अलग। और इसके अलावा एक और बहुत अच्छी चीज़ मैंने ली है, और वो है ये ट्रायंगुलर प्लेट्स, मतलब ट्रायंगल वाली ब्रास की प्लेट्स हैं। देखिए कितनी सुंदर हैं ये, कितनी प्यारी प्लेट हैं ये। देखिए अभी तो इनमें बहुत चमक है। इसी तरीके से मेरे पास एक प्लेट्स और हैं जिसमें ना लास्ट में कंगूरे से बने हुए हैं 8, तो उसमें मैं अष्टदल कमल बनाती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा। ये मैंने 4 पीस लिए हैं। इनको ना भगवान जी को भोग लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, प्लेटर की तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और सर्विंग बोल्स की तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए कितने बढ़िया हैं ये, इस तरीके की शेप है, और ये खूब मिल रही हैं। ये एक्चुअली ब्रास की है, और ये मैंने ना 4 पीस लिए हैं इसमें, और देखो बहुत प्यारी है ये।
और इनको भी मैं नवरात्रों में अब निकालूंगी। ये बहुत अच्छी चीज है। अलग अलग शेप्स की अगर हम लेते हैं ना तो वो थोड़ी सी डिफरेंट दिखाई देती हैं। कोई ब्रास का आइटम जरूर लेती हूँ। तो मैंने सोचा था कि जो ये माता रानी का छत्र और ये प्लेट्स है ना, ये मैं नवरात्रों के को समझ के लूंगी। मतलब मैंने नवरात्रों में ये लिया तो मुझे याद रहता है कि मैंने कौन सा आइटम किस त्योहार पे लिया था, और धीरे धीरे करके सारी चीजें इकट्ठी भी हो जाती हैं। एक नया एडिशन मैंने और किया था पहले ही, और वो था ये देखिए, इस तरीके की ना स्क्वायर में जो आती है ना ये फूल रखने की जो बास्केट आती है, ये मेरे पास एक थी राउंड। ये जो आती है बास्केट ना, ये काफी पतली होती है, हल्का इनका जो मतलब काफी हल्की क्वालिटी की होती है। इन्हें ज्यादा रगड़ो तो ये ना थोड़ी सी हल्की पड़ जाती है, आप समझ रहे हो। तो उसको मैं ना यूज करती हूँ उसे स्टोरेज रखने के लिए, कुछ छोटा वाला जो मेरे पास राउंड वाली थी, और ये मैंने ना इस तरीके से स्क्वायर। इसी तरीके से देखिए टी लाइट होल्डर की मैं बात करूँ ना तो बहुत अच्छे अच्छे शेप में आते हैं। थोड़ा यूनिक सा लो तो अच्छा लगता है ना। तो देखो एक ये ना इस तरीके की एक घर की शेप है, एक हट टाइप शेप है, उसका है ये। यहाँ पे टी लाइट रख के ना फिर देखिए आगे से अलग अलग तरीके की लाइट निकलती है इसमें, और इसकी शेप वगैरह बड़ी प्यारी सी है, बहुत अच्छी है। एक और चौकी चाहिए थी, है ना। तो देखिए आप देखते होंगे ना कि जैसे सर्विंग प्लेटर्स आते हैं, इसी तरीके से राइजर आते हैं, मतलब कोई भी सामान को आपको रखना है तो मैंने ना ये राइजर थे वुडन, तो ये मैंने 2 लिए और इनको मैं यूज करूंगी भगवान जी की चौकी की तरीके से। तो अच्छा आइडिया है ना। तो बिल्कुल देखिए ट्रेडिशनल टाइप के हैं ये, छोटे से स्टूल हैं मंदिर में रखने के लिए, आप ये समझ लीजिए इस तरीके के। और ये 2 का सेट है, और ये आपको किसी भी वेबसाइट पे बहुत आसानी से मिल जाएंगे, बहुत बढ़िया लगते हैं ये। तो थोड़ा सा हम इस शेप के भी ले सकते हैं। तो ये इस तरह से है, सेट है, इसमें 2 पीस हैं। तो ये हो गई दूसरी चीज। तो मैंने, मुझे लगता है काफी सारा सामान आपको दिखा दिया है। और इसी तरीके से जो त्योहार मतलब जो अब नवरात्रि है उसका भी मैं पूरा सामान मैं ले आई हूँ। धीरे धीरे करके वो इकट्ठा होता है, जैसे थोड़ा बहुत ही रह रहा है तो वो मैंने रखा हुआ है यहीं पे ही। अब उसमें माता रानी के लहंगे वगैरह है, उसे अभी शॉर्ट बनाऊंगी ना उसमें दिखा दूंगी, देख लेना आप लोग, चेक कर लेना। इस सारे सामान का जो लिंक मेरे पास अवेलेबल होगा मैं आप लोगों को दे दूंगी, चेक कर लेना, या आप लोग अपने हिसाब से चेक कर लेना। जरूरी हो तभी लेना, या आप कुछ डेकोरेशन का सोच रहे हो तो आपको थोड़े से आइडिया मिल जाएंगे। इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर किया, जल्दी जल्दी वीडियो में बना रही हूँ ताकि आप लोगों को जो मैं कर रही हूँ वो सारी चीजें आपको बता सकूं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा जरूर बताना, और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।